हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, टॉप एंड न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे जो कि एसएससी के द्वारा निकाला गया है। ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई डेट अभी आया नहीं है। तो अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है और इसको तैयारी करने का क्या क्या प्रोसेस है और कैसे इसका तैयारी होगा। अगर ये सारी की सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा तो किसी चीज़ को ग्रैब करने में आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आज वैकेंसीज किसका है, ये एसएससी का एमटीएस और हवलदार का वैकेंसीज है जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है और ये 10th पास के सारे बच्चे के लिए है। तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़रूरतमंद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग सारे के सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी अप्लाइंग डेट कब से है, कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, इसका कटअप किया जाएगा, पेपर जो होगा यानी प्रोसेस जो होगा सिलेक्शन प्रोसेस वो कैसा रहेगा, सारे के सारे बात करेंगे आज। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। पूरा डिटेल देखने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन क्या है, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। ध्यान से रखना, असंभव शब्द का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ कायर करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना। तो असंभव शब्द का प्रयोग आप ना कीजिए। आप बहादुर हैं, बुद्धिमान हैं, तो अपना मार्ग स्वयं तय कीजिए, अपना मार्ग स्वयं बनाइए। ठीक है ना। आपका तैयारी जोरदार होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज का वीडियो स्टार्ट कर। तो ये आपके सामने आ गया एसएससी रिक्वायरमेंट 2024 का ओवरव्यू है जो अभी वैकेंसी निकला हुआ है। कब से निकला हुआ है सबके बारे में बात करेंगे, एग्जाम डेट जो है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये जो निकला हुआ है वो किसके तरफ से निकला हुआ है, एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से निकला हुआ है। पोस्ट का नाम क्या है, एमटीएस और हवलदार, दोनों पोस्ट का। अब एमटीएस के अंदर क्या है, हवलदार को आपको समझ गए। एमटीएस के अंदर क्या क्या आ सकता है, एमटीएस के अंदर सफाई वाला आएगा, दफ्तरी आएगा, चापरासी आएगा, जमादार आएगा, चौकीदार आएगा, माली आएगा। इस टाइप का क्या है इसके अंदर वैकेंसीज है। आप इसको मत देखिए कि क्या है चापरासी, चापरासी नहीं है, सैलरी देखिए। गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी मोटा सैलरी मिलेगा, उसको देखिए। वैकेंसीज कितना लिखा हुआ है, टू बी नोटेड लिखा हुआ है, नोटिफाइड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका वैकेंसीज अभी निकला नहीं है, टोटल पोस्ट अभी निकाला नहीं है। क्योंकि एसएससी हमेशा क्या करता है, काफ़ी सारा डिपार्टमेंट से क्या करता है, अपना वैकेंसीज कलेक्ट करता है, फिर क्या करता है वो निकालता है। तो इसको अभी नहीं निकला हुआ है, नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। आपका एज लिमिट जो रखा गया है, क्या लिखा गया है, 18 से लेकर 25 और 18 से लेकर 27, ये दो कैटेगरी का है। 18 से लेकर 25 किसके लिए है, एमटीएस के लिए है, और 18 से लेकर 27 किसका है, हवलदार के लिए। और 3 साल का और एसटीएससी के लिए 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो दोनों में है। ठीक है ना। अप्लाइंग डेट का बात अगर करें तो अप्लाइंग डेट कब से शुरू है, ये 7 मई से स्टार्ट होगा और 6/2024 तक क्या करेगा, जून तक इसका चलेगा। ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्या है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक पेपर होगा। ठीक है ना। पेपर का 2 हिस्सा होगा, वो भी बात हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पेपर होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका फिजिकल होगा। किसके लिए, ये हवलदार के लिए है। ठीक है ना। फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों का है, एमटीएस के लिए भी है और हवलदार के लिए भी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सीधा भर्ती हो जाएगा। क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो 10th पास रखा गया है। 10th पास के अलावा इसके अंदर कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है, आईटीआई यूटीआई का किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद फीस कैटेगरी जो है, फीस सिर्फ 100 रुपये रखा गया है, जो जनरल है, जनरल वालों के लिए। और एसटी एससी के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए कि 0, यानी कोई पैसे नहीं है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो डेट रखा गया है, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट क्या है, अभी इनके तरफ से जो डिक्लेयर करा गया है वो क्या है, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाएगा, इसका पेपर होने का संभावना है, चांस है। ठीक है ना। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में मैं अभी क्या बताया था कि सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, एग्जाम होगा। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम को 2 पार्ट में बांटा गया है। एग्जाम को क्या करा गया है, एग्जाम को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला एग्जाम सेशन 1 होगा, दूसरा सेशन होगा सेशन 2 होगा। अब सेशन 1 में क्या है, ये सिर्फ पासिंग के लिए चाहिए, इसको क्या है, सिर्फ पासिंग मार्क लाना चाहिए, इसके अंदर मेरिट नहीं मिलेगा। पहला वाला में सिर्फ चाहिए क्या है, पासिंग। ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाला जो पेपर होगा, दूसरे सेशन होगा, उसमें मेरिट होगा। और दोनों जो होगा एक ही दिन के अंदर होगा,
एक ही दिन में दोनों पेपर होगा। पहला वाला पेपर जो होगा वो पासिंग मार्क्स के लिए है, दूसरा वाला क्या होगा, मेरिट बनेगा, इसी में ही नौकरी आपका होगा। तो पासिंग के लिए क्या क्या रखा गया है, पासिंग के लिए पहला पेपर जो होगा वो मैथ्स का रखा गया है, ठीक है ना, मैथ्स का रखा गया है। और दूसरा जो रखा गया है, दूसरा रखा गया है आपका रीजनिंग का, ठीक है ना। अच्छा, मैथ्स में कितना क्वेश्चन आएगा, मैथ्स में आएगा 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन। अब प्रति क्वेश्चन कितना है, 3-3 मार्क्स का है, यानी 40 क्वेश्चन हो गया, कितना हो गया, 120 नंबर का। अब 120 नंबर में कितना परसेंट चाहिए कि पास हो जाए। देखो, पासिंग के लिए क्या होगा, जनरल जो रखा गया है, जनरल के लिए कितना रखा गया है, 30% रखा गया है पासिंग मार्क्स के लिए। और क्या है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना नंबर रखा गया है, 25% रखा गया है। और एसटी और एससी के लिए कितना रखा गया है, 20% रखा गया है। अगर ये 20% ले आते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट चले जाएंगे दूसरे सेशन में। अब होता है कि भी दूसरे सेशन में, हाँ, पहला सेशन का क्या होगा, अगर आप पास नहीं करते हैं, सबसे दुविधा वाली बात यह है कि पहला सेशन अगर आप पास नहीं कर पाते हैं, यानी क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे सेशन का जो पेपर आपने दिए हैं उसका पेपर चेक नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आप पास करें, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या पूछा जाएगा, पहले पूछा जाएगा आपका जीके और करंट अफेयर, इससे 25 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा जो होगा वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा इंग्लिश का, इसमें कितना होगा, 25 मार्क क्वेश्चन आएंगे। अब ये 3-3 मार्क्स का होगा, 3-3 मार्क्स का हो गया, यानी 50 क्वेश्चन हो गए, 3-3 मार्क्स का हो गया, यानी कितना हो गया, 150 आपका क्या होगा, 150 नंबर का आपका क्या हो गया, पेपर हो गया। अब 150 नंबर पेपर में क्या हो जाएगा, आपका मेरिट बनेगा। अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। किसमें नहीं है, पहला पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला पेपर में क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दूसरे में नेगेटिव मार्किंग है। कितना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का मार्क आपका कट जाएगा, यानी 3 में से 1 कटेगा आपका, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देना है पेपर को, ठीक है ना। तैयारी आपका जोर शोर होना चाहिए। पेपर तैयारी वही होता है जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश हम लोग तैयारी करते हैं, सेम एज सेम वही पेपर आएगा। ये पेपर काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि 120 में से आपको 35 नंबर, 40 नंबर, 20 नंबर लाना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पास हो जाता है। आपको देखना है जीके और इंग्लिश में, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है ना वो काफ़ी वास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब कुछ, करंट अफेयर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर इंग्लिश आपको सही ढंग से देखना पड़ेगा, ग्रामर देखना पड़ेगा। वैकेंसीज काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना, वैकेंसी काफ़ी अच्छा है, बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर है कंपटीशन थोड़ा सा टॉप लेवल का आ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो आपका तैयारी अच्छा होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आज अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि ये जो वैकेंसी निकला हुआ है ना, ये पोस्ट आप ग्रैब कर पाए। चलिए, इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।